आज है 21 अप्रैल 2021 और हमारा आज का ऑडियो है करंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। इन प्रश्नों से जुड़ी लिखित सामग्री आप इस ऑडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 1, सरकार ने कोविड-19 के टीके के उत्पादन के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है? सही जवाब है 4500 करोड़, 4500 करोड़ रुपए के। तो सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को भविष्य में वैक्सीन की आपूर्ति के लिए 4500 करोड़ रुपए देने के लिए मंजूरी दी है। इसके तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एडवांस के तौर पे, अग्रिम के तौर पे 3000 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को लगभग 1500 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि सरकार को जुलाई तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 20 करोड़ खुराक की आपूर्ति करेगा, जबकि भारत बायोटेक 9 करोड़ खुराक देगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्थानीय उद्यमियों यानी कि लोकल एंटरप्रेन्योर्स को मदद करने के लिए सरकार ने किस स्कीम को लॉन्च किया है? सही जवाब है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च की है। इसका सीधा मकसद भारत के स्थानीय उद्यमियों और उनकी बिजनेस इनोवेशन और आइडियाज को सपोर्ट करना है, ताकि शुरुआती स्तर के स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार ने फंड के लिए 945 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी है। इस राशि को 1 अप्रैल 2021 से 2025 के बीच चुनिंदा स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स के बीच बांटा जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, मंगल पर सफलतापूर्वक संचालित उड़ान भरने वाला पहला विमान कौन बन गया है? सही जवाब है इंजेन्युइटी। 19 अप्रैल 2021 को नासा का हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी मंगल पर सफलतापूर्वक संचालित उड़ान भरने वाला पहला विमान बन गया है। नासा की लेबोरेटरी ने बताया कि ऑल्टीमीटर रीडिंग ये इंगित करती है या इंडिकेट करती है कि ये हेलीकॉप्टर मंगल पर 39.1 सेकेंड के लिए 10 फीट की ऊंचाई तक हवा में मंडराया है। इंजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर एक सौर चालित हेलीकॉप्टर है और ये नियंत्रण पूरी तरह से स्वायत्त था, ऑटोनॉमस था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बच्ची सिंह रावत का निधन हो गया, ये कौन थे? सही जवाब है ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत का हाल ही में निधन हो गया। वे उत्तराखंड में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार के सांसद थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के रूप में काम किया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेवारत सैनिकों और कोविड-19 रोगियों के लिए एक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है? सही जवाब है डीआरडीओ ने। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेवारत सैनिकों और कोविड-19 रोगियों के लिए एक SpO2 आधारित पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है, यानी कि एक सैचुरेशन बेस्ड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम विकसित किया है। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो आपके ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल यानी कि रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति स्तरों के आधार पर पूरक ऑक्सीजन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन शरीर में डिलीवर करती है। इससे होता है ये कि किसी भी व्यक्ति को हाइपोक्सिया की स्थिति में डूबने से बचाया जा सकता है, यानी कि ऐसी स्थिति जब उसके शरीर में ऑक्सीजन की घातक कमी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को क्या स्थान दिया गया है? सही जवाब है 142वां, 142। गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 को जारी किया। इसमें 180 देशों को रैंक दिया गया था। इस सूचकांक में भारत को 142वां 142 रैंक हासिल हुआ है। भारत 2020 में भी इसी रैंक पे था। नॉर्वे इस सूचकांक में सबसे ऊपर है और उसके बाद है फिनलैंड और फिर डेनमार्क।
इरिट्रिया इस इंडेक्स में आखिरी रैंक पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7, मोंटे कार्लोस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीत लिया है? सही जवाब है स्टेफानोस सित्सिपास ने। तो स्टेफानोस सित्सिपास ने मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में आंद्रे रूबलेव को हराकर साल का पहला और करियर का छठा खिताब जीत लिया है। ग्रीस के इस खिलाड़ी ने इस दौरान पूरे टूर्नामेंट में एक भी सेट नहीं गंवाया। उन्होंने फाइनल में रशिया के आंद्रे को 6-3, 6-3 से मात दी। क्वेश्चन नंबर 8, सिडबी बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाल लिया है? सही जवाब है शिवा सुब्रमण्यम रमन ने। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी ने 19 अप्रैल 2021 को कहा कि शिवा सुब्रमण्यम रमन ने बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति 19 अप्रैल 2021 से 3 साल के लिए हुई है। रमन 1991 बैच के भारतीय ऑडिट और लेखा सेवा अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सुमित्रा भावे का निधन हो गया, ये कौन थी? सही जवाब है ये एक फिल्म निर्माता थी। तो मराठी फिल्म निर्माता और राइटर सुमित्रा भावे का हाल ही में लंबी बीमारी के कारण पुणे में निधन हो गया। ये 78 वर्ष की थी। इन्होंने 1985 में 1985 में लघु फिल्म बाई बनाई थी, जिसके लिए 1986 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही जवाब है J.K. रावलिंग ने। तो J.K. रावलिंग की नई किताब मार्केट में आने वाली है। इसका नाम है द क्रिसमस पिग। इस पुस्तक को दुनिया भर में 12 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। द क्रिसमस पिग हैरी पॉटर के बाद रावलिंग का पहला बच्चों का उपन्यास है। इस पुस्तक में जैक नाम के एक लड़के और उसके खिलौने की कहानी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे, जो हमने आपसे कल पूछा था। तो हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित 4 पुस्तकों का विमोचन किया है। प्रश्न ये था, B.R. अंबेडकर को किस साल में भारत रत्न से पोस्टमसली मरणोपरांत सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शंस थे 1980 में, 1990 में या साल 2000 में। प्रश्न का सही जवाब है 1990 में। 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अब आते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो 17 अप्रैल को हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स ने सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की अपनी सूची जारी की, जिसमें भारत को 84वां रैंक 84th रैंक हासिल हुआ है। प्रश्न ये है कि इस सूची में किस देश के पासपोर्ट ने टॉप किया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड किंगडम? On 17th April, the Henley's Passport Index released its list of the most powerful passport. India ranked 84th in the list. Which country's passport has topped this list? Japan, Australia or United Kingdom? प्रश्न का जवाब जरूर दें। ऑडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।